तो आज की क्लास को भाई हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट इशू है और ये सारे टॉपिक्स को जो है हम कवर करने वाले हैं। अभी इंटरनेट का मसला हल हो तो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। अब क्लियर है मेरी आवाज़? वो इंटरनेट आप लोगों को पता है कि जैसे ही यहाँ रात होती है इंटरनेट बहुत इशू करता है। चले भाई, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक चैट बॉट बनाना सीखेंगे कि वर्डप्रेस में जो है बहुत सारी वेबसाइट में आपने चैट बॉट देखा होगा। व्हाट्सअप बटन होता है वो किस तरीके से ऐड किया जाता है, या अलग से कोई चैट बॉट होता है जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है। तो वो हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉपअप बटन किस तरीके से बनाया जाता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट को आपने विजिट किया होगा, जब आप उस पर किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप फॉर्म आपके सामने ओपन होता है, जो कि उनकी इंक्वायरी फॉर्म हो सकती है, उनकी लीड जनरेशन की फॉर्म हो सकती है, कोई सेल की फॉर्म हो सकती है। तो वो हम सीखेंगे। उसके बाद वेबसाइट सेल के लिए एक पॉपअप आता है फ्रंट में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप लोग ने प्रॉपर मैंने नहीं बताया था, आप लोग ने जस्ट बना के अपनी वेबसाइट में जो ऐड करा उसे, लेकिन उसको प्रॉपर एडजस्ट नहीं करा। उस पर ईमेल किस तरीके से आप जो है ट्रांसफ़र अपने मेल पे करवा सकते हो, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरीके से जो है हम सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में, पेज पर, अबाउट अस के पेज पर, या हम अपनी पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी जो है ये फॉर्म को किस तरीके से लगा सकते हैं, तरीक़ेकार इसका क्या होता है, लोग हम तक कॉन्टैक्ट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक मसला और भी होता है कि हम फॉर्म तो वहाँ पर लगा देते हैं, पर बैकएंड में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ताकि वो चीज़ें हम प्रॉपर करेंगे तब जो है कोई भी वहाँ पर फॉर्म फिलअप करेगा हम तक वो फॉर्म जो है ईजिली पहुँच जाए, ठीक है। तो उसके पीछे डेटाबेस का गेम होता है, वो सारी चीज़ें हमें समझना होगा। तो सबसे पहले भाई हम जो है ना पॉपअप बटन, सबसे पहले हम चैट बॉट पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैट बॉट हम व्हाट्सअप वाले किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को जो है वो ओपन कर देते हैं, और जैम को हम ओपन कर लेते हैं। जैम हमारा ओपन है, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो आगे का प्रोसेस को समझते हैं। तो भाई आ जाओ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। ये देखो जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, यहाँ हमने कर तो लिया था, पर यहाँ पर जो है हमने एडजस्ट नहीं किया था। इसके फॉन्ट को हमने चेंज नहीं किया था, ठीक है। और भी फॉर्म्स वगैरह के स्टाइल को हमने नहीं देखा था, ठीक है, जो कि प्रॉपर होना चाहिए। अब हम चैटबॉट बनाएंगे किस तरीके से। चैटबॉट के लिए भी मैंने बताया था आप लोगों को एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वर्डप्रेस में ज़्यादातर प्लगइन इंस्टॉल करके ही काम किया जाता है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे एंड ऐड न्यू। यहाँ पर आपने सर्च करना है। मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ चैट, या डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे व्हाट्सअप, ठीक है। ये देखें, ये वाले प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। बाकी ये सब प्लगइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो ये वाले प्लगइन को यूज़ किया हुआ है। इसमें जो है काम करना ईजी है, ठीक है। अभी हम इसकी मेन सेटिंग को समझेंगे। जब तक जो है ये व्हाट्सअप पर रिडायरेक्ट नहीं करवाएगा हमारे क्लाइंट, जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसके फ़ोन नंबर पर यूज़र को, तो जब तक हमने इसकी सेटिंग जो है करती रहनी है, सेटिंग को समझना है, ठीक है। तभी जाकर हम प्रॉपर चैटबॉट जो है क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इसे। एक्टिवेट, ये हो रहा है एक्टिवेट। फिर हम पढ़ते हैं आगे की चीज़ें।
ये प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद जो है ना अभी जो और प्लगइन में अपडेट आया हुआ है भाई, ये हम बाद में देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है हमारे पास, चैट मी नाउ। ठीक है, इस ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमने प्लगइन तो इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया, अब हम देखते हैं कि ये शो भी तो करे। हमने क्या करा, एक व्हाट्सअप बटन जो है हम अपनी वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस साइट पे लगा हुआ है। ये जो वेबसाइट हमने बनाई थी, इसमें मैंने ये चैट बॉट को यूज़ किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट या किसी को भी इनरोल होना है कोई कोर्स में, तो इस पर वो क्लिक करेगा और डायरेक्ट क्या हमारे व्हाट्सअप पर जो आकर वो कांटेक्ट कर सकता है, ये नंबर। ठीक है, अब हमें लगाना किस तरीके से, हम आ जाएंगे चैट मी नाउ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अभी तक कोई बटन हमारे पास जो है वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे चैट मी नाउ, क्लिक करें उस पर, चैट मी नाउ पर। इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा इसका। ठीक है, अब आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है व्हाट्सअप 1 का, एक ऑप्शन है व्हाट्सअप 2 का, और एक जो है एक्टिव का आइकन हमारे पास आ रहा है कि आप जो है सबसे पहले इस ऑप्शन को हमें समझना होगा। एक बॉक्स हमारे पास है व्हाट्सअप 1, एक बॉक्स है हमारे पास व्हाट्सअप 2 का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप किस बॉक्स से जो है एक्टिव करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी इस तरीके से भी काम करती है, वो 24 आवर्स जो है अपनी कंपनी को चलाती है। ठीक है, वेबसाइट जो है हम तो सो जाते हैं, पर जो हमारी वेबसाइट होती है वो 24 घंटे जो क्या अपना हमारे गूगल सर्वर पर जो वो चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर कोई भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो देखें ये नंबर अलग है, मान लीजिए ये भी नंबर अलग है। अब जो भी बंदा इस वेबसाइट को मैनेज कर रहा होगा उसके पास अलग नंबर होगा। ठीक है, दिन के काम के लिए, एंड जो रात में कर रहा होगा उसके पास जो है वो अलग काम के लिए व्हाट्सअप होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक्टिव बटन किस लिए ये दिया गया है, ये दिया गया है यूज़र के लिए। ठीक है, कि कौन सा बटन आपने कब एक्टिव रखना है। जैसे मान लो कि ये दो नंबर से हमें यूज़र कांटेक्ट कर सकता है। एक जब सुबह वाला जो काम करने है, जो भी बंदा काम कर रहा हो हमारी वेबसाइट पे, तो ये क्या करेगा, व्हाट्सअप 1 वाले बटन को ओपन कर देगा, तो यहाँ पर जो है ना यही नंबर शो होगा जो हमने व्हाट्सअप 1 पे डाला होगा। अगर नंबर 2 पर यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल के मुताबिक ये आपके टाइम जोन के मुताबिक ये जो है चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमने ये नहीं करना है, हमने सिंपल अभी व्हाट्सअप 1 को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से जो है अपने कोचिंग सेंटर का नंबर डाल देता हूँ। ये नंबर आ गई भाई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको 2 वाले को रिमूव कर देते हैं, 1 वाले को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ +92 जो कि हमारे कंट्री कोड है। 0 को मैं हटा दूंगा और जो भी स्पेस वगैरह है यहाँ से मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने व्हाट्सअप 1 को भी एक्टिव रखना है। ठीक है, 1 को हम एक्टिव रख देते हैं। अब इसके बाद शेड्यूल जो भी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेफ है, और आइकन का कलर क्या होना चाहिए, मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ब्लैक वाला अप्लाई किया हुआ ये वाली वेबसाइट में। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर भी आप जो भी मर्जी यहाँ रख दें, और सबसे पहले यहाँ पर जो एक मैसेज शो होगा आप बटन के आगे, तो मैं यहाँ पर सिंपल ये मैसेज रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद बटन को यहाँ अपने सबसे ज़रूरी काम जो है यहाँ पर बटन को आपने एक्टिव कर देना है। ठीक है, अभी देखते हैं सेव चेंजेस करके कि हमारी वेबसाइट में ये अप्लाई हुआ है या नहीं, शायद थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया। अब अपनी वेबसाइट पर आए। ठीक है, और इसको एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं हम। ये देखिए ये बटन हमारे सामने एक्टिव हो गया है। ठीक है, और ये पॉपअप भी आ रहा है। अब हम स्क्रॉल कर देंगे, बटन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं कि ये बटन जो है वर्क कर रहा भी है या नहीं, इस पर सिंपल क्लिक करें। ठीक है भाई,
तो ये डायरेक्टली क्या हमारे व्हाट्सअप पर जो है रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कंटिन्यू टू चैट में करूँगा तो ये डायरेक्टली जिस जो नंबर मैंने बैकएंड पे दिया था प्लगइन के थ्रू, वो अब क्या करेगा, इस नंबर पर जो है रिडायरेक्ट करवा देगा। कोई भी यूज़र अगर मोबाइल से क्लिक करेगा या फिर डेस्कटॉप से क्लिक करता है तो, ठीक है। तो यहाँ हमने चैट बोर्ड लगा दिया। अब चैट बोर्ड की कुछ सेटिंग और समझ लेते हैं। हम आते हैं बैक, और यहाँ पर जो है हम कलर जो है वाइट रहने देते हैं, एंड बैकग्राउंड भी हम वाइट रख देंगे। आइकन कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। तो इसी तरीके से भाई आप लोग जो है किसी भी वेबसाइट पर अगर क्लाइंट बोलता है, ज़्यादातर क्लाइंट जो होते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूट की आप साइट बना रहे हो, या कॉलेज की बना रहे हो, या हॉस्पिटल्स की बना रहे हो, या फिर जिम, या फिर बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जिनको जो है लीड जनरेट करने के लिए जो उनके क्लाइंट हैं उनके नंबर गेट करने के लिए ये बटन चाहिए होता है, ताकि लोग जो है उनसे क्विकली जो है कांटेक्ट कर सके। तो ये वाला प्लगइन जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिसका नेम है चैट मी नाउ, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई क्लियर हुआ होगा, और इजी स्टेप है, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो समझ आ जाएगा। था, ठीक है। तो मैं कहाँ था भाई, मैं था, ये हमने जो है चैट बोर्ड को जो है ऑन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखें, तो इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तब भी ये वर्क कर रहा है। आप लोगों को ये क्लियर हुआ, यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ आई? तो ये इजी स्टेप अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो चैट बोर्ड जो है किसी भी क्लाइंट के लिए आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चैट बोर्ड ईजी है, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग्स है जो कि आप लोग देख लो, आप लोग ने भी करनी है, ठीक है। इस बटन को एक्टिव करना है लाजमी, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब जो है भाई, अब हमने करना है पॉपअप बटन। पॉपअप फॉर्म जो है, जो बटन पर कोई क्लिक करता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है। अब यहाँ पर पॉपअप बटन की बारी है। अब इसको समझ लेते हैं। चैट बोर्ड जो है हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब पॉपअप बटन किस तरीके से बनाते हैं भाई, उसके लिए क्लास को जो है आपने बिल्कुल जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, ठीक है। करते करते जो है ईजिली आप लोगों को समझ आने लगेगा। चले फिर तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। हम सीख रहे थे भाई पॉपअप बटन बनाना, ठीक है। पॉपअप बटन के लिए जो है ये जो टॉपिक है चैट बोर्ड हमने देख लिया। पॉपअप बटन सीखते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। अब पॉपअप बटन बनाने के लिए आपने किस तरीके से काम करना है, आपने मैंने ये हस्टिल नाम का जो एक प्लगइन जो ये इंस्टॉल करवाया था आपने, ठीक है। उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये प्लगइन मैंने करवाया था, आप लोग ने भी कर लिया होगा। इसका नेम जो है मैंने ग्रुप में भी आप लोगों को सेंड कर दिया था। एंड जो दूसरा जो प्लगइन है वो जो है चैट मी नाउ व्हाट्सअप, आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई इस प्लगइन पर, एंड इस प्लगइन पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर पॉपअप्स पर क्लिक कर देना, ठीक है। या फिर आप लोग इसके डैशबोर्ड पर आओगे, स्क्रॉल करोगे, हमने ऑलरेडी जो है दो पॉपअप जो है वो क्रिएट किया हुआ है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पर अभी हम क्या कर रहे हैं, बटन पर जो है वो पॉपअप लगाना सीख रहे हैं। किसी भी फॉर्म को, किसी भी उसको आप पॉपअप किस तरीके से करवा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर जो है मैं पॉपअप बटन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ईमेल पे जो है ओटीपी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ईमेल पर जो है ओटीपी कर देगा, पर सेंड करवा देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें सेटिंग करनी है। इसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं,
किसी एक टेम्पलेट को भी अभी फ़िलहाल हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। हम फ़िलहाल जो है इस वाले टेम्पलेट को जो है सिलेक्ट करते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम जो है इसका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, शायद, या फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पॉपअप को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले तो नीचे आओ। अब ये सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा जल्दी आप लोगों को बताया था। ठीक है तो इसके तरफ भी आते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक पॉपअप देखते हैं कि किस तरीके से जो ये प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, ये हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं भाई। प्रीव्यूज़ का देखते हैं किस तरीके से जो है ये दिखता है हमें। ये देखो भाई, इस तरीके से जो है ये पॉपअप हमें दिखेगा। पर हमें क्या करना है, हमें मान लो इस वाले बटन पे जो है इसे पॉपअप शो करवाना है। आप चाहो किसी भी बटन पे करवा सकते हो। ठीक है, अभी हमें उसकी सेटिंग करनी है। अभी किस तरीके से कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, कुछ भी अपने तरफ से दे देता हूँ, और टाइटल जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई भी आपका फॉर्म होगा आप यहाँ पर उसे एडिट करें। जो कोई सी भी इमेज आपने लगानी है, सबसे पहले वो इमेज वगैरह यहाँ आप ऐड करें। ठीक है, प्रॉपर अभी हम इसको देखते हैं। एंड ईमेल्स पे जो है सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट जो है ये क्या बोल रहा है भाई, सब टाइटल। सब टाइटल अब क्या होता है कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं यहाँ पर सब टाइटल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस इमेज को मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप अपना मैन जो है कंटेंट दे सकते हैं कि कोई भी बंदे के सामने वो पॉपअप शो हो तो उसके सामने कौन क्या कंटेंट शो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10% जो है कॉपन का जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, बटन कॉल एक्शन जो है हमेशा हमने नन रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, तो हमने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, लिंक टेक्स्ट पर आप लोग जो है ये कर सकते हो, कोई भी फॉर्म अगर हमारा सबमिट करता है या फिर जो क्लोज करता है तो उसके सामने ये इस तरीके से शो होगा। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन है ईमेल्स। ईमेल्स में आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग जो है, अभी मैं इसको एक बार प्रीव्यू करके दिखा दूँ फिर आप लोग को समझ में आएगा। अभी मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। ये फॉर्म आया हमारे सामने। अब देखो यहाँ सिर्फ जो है एक ईमेल एड्रेस का जो है वो कंटेंट जो है हमारे सामने, ये बॉक्स जो आप कह लो वो शो हो रहा है। अभी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें इसमें नेम क्लाइंट का शो करवाना है। अभी तो जस्ट ईमेल है ना, मान लो हमें क्लाइंट का फ़ोन नंबर गेट करना है या फिर उनकी वेबसाइट चाहिए या उनका लोकेशन चाहिए या एड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए XYZ। तो आपने क्या करना है, जब भी आप फॉर्म की सेटिंग करो तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। जो भी क्लाइंट आपका बोले भाई ईमेल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस प्लस वाले आइकन इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करो और यहाँ पर जैसे कि मुझे नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर नेम जो है वो इंटर कर देता हूँ। ठीक है, नेम को इस तरीके से आप मेन्यूज़ की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कि फर्स्ट में ये शो हो एंड सेकेंड में ये हमारा। ठीक है, अगेन इंसर्ट पे क्लिक करो और उसके बाद जो है टाइम पिकर आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद नंबर्स, मुझे नंबर्स भी चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। ठीक है उसके बाद क्लिक करो। आप लोग कैप्चा भी लगा सकते हो, वो भी अभी देखते हैं भाई कैप्चा किस तरीके से शो होता है। अभी तक खैर मैंने लगाया तो नहीं है, लेकिन खैर अभी देखते हैं इसका प्रीव्यू किस तरीके से शो होता है। क्योंकि पॉपअप फॉर्म जो है हमारे पास थोड़ा सा लेट शो हो रहा है क्योंकि हमने लेट यहाँ पर इसे किया हुआ है ठीक है, तो देखो नेम हमारा, उसके बाद इंटर योर ईमेल, इंटर योर फ़ोन नंबर, उसके बाद बटन आ रहा है। अब हमें इस लेआउट को जो है सेट करना है, इसकी सेटिंग्स को जो है हमने जो है समझना है। ठीक है, वो किस तरीके से भाई होगा, अभी इसको कैंसिल करो। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाओ, जहाँ पर होगा गेट माई कॉपन, यहाँ पर टाइटल आप लोग चेंज करते हो तो यहाँ पर करना चाहो अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंड नाउ। ठीक है,
उसके बाद एरर मैसेज, अगर मान लो उसका इंटरनेट स्लो हो या कोई भी इशू आ जाता है, उसके बाद ये मैसेज जो है आप लोग एरर मैसेज यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो, कुछ देर बाद आप ट्राई कर लो। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद सिंपल चेंज करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर दो। एक ऑप्शन और है स्टाइलिंग का, जो CSS वगैरह, अभी हम CSS को भी देखेंगे, CSS के ज़रिए ही जो है ये पॉसिबल है फॉर्म लगाना। ठीक है, अभी सिंपल मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कंटेंट हमारे पास अभी शायद कैप्चा शो नहीं हुआ था। कैप्चा शायद जब शो, जब हम फॉर्म को जो है सेंड करने जाए। ठीक है, अभी देखते हैं भाई, रिडायरेक्ट एंड सक्सेस मैसेज। ठीक है, सक्सेस मैसेज क्या कि अगर आप फॉर्म सही तरीके से फिल करते हो, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सेंड नाउ पे क्लिक करते हो बटन पर, तो सक्सेस मैसेज जो है वो किस तरीके से शो होना चाहिए यूज़र्स के सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद जो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, तो आपने इसे नहीं छेड़ना। ऑटोमेटिक मेल जो है, जब हम मेल की सेटिंग करेंगे, खैर इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो मेल दो जिस पर आपने जो है सेंड करवाना है। ठीक है, यहाँ पर वो मेल दे दो। सिंपल अभी हमारे पास जो है कोई मेल नहीं है, सिंपल मैं दे देता हूँ come2code@gmail.com। ठीक है, यहाँ वो यूज़र का आपने मेल दे देना है। ठीक है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आपने ऐसे ही खाली छोड़ देना है। ठीक है, अभी खैर ये ऑटोमेटिक वाले सिस्टम को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सारी चीज़ें सेट होती हैं, बस आपने जो है अपने कंटेंट में जो है वो चेंजेस करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग तब करोगे जब आप लोग खुद से जो है फॉर्म क्रिएट करोगे, APIs को यूज़ करोगे। ठीक है, अभी सेकंड ऑप्शन में आते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अभी ईमेल्स पर चलते हैं। एक मैन सेटिंग मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, वो सेटिंग मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर्म्स का जो है मैन सेटिंग जो है किस तरीके से। हाँ, ये मिल गई भाई। इंटीग्रेशंस में हमारे पास कुछ भी नहीं है चेंज करने को। ठीक है, बटन का कुछ वो है, बिहेवियर्स वगैरह है जो कि हमने अलाउ किया हुआ ऑलरेडी जब हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया था। अब पेरेंट्स में जो है ये हमारे पास मेन काम शुरू होता है अब। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपसे एक लेआउट पूछ रहा है। मान लो मैं इस लेआउट को जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। इस लेआउट का मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर सेफ था इस तरीके से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पर एक इमेज आ रही थी, यहाँ पर बटन था, यहाँ पर जो है फॉर्म आ रहा था। अब आप लोग अपने हिसाब से जो है यहाँ पर देख सकते हो कि भाई कौन सा किस टाइप का जो है फॉर्म आपने अपनी वेबसाइट पे रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, उसके बाद आप आ रहा है फीचर इमेज, तो उसकी साइज़ जो है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बताएगा कि भाई अगर आप खुद भी इमेज क्रिएट करते हो, कहीं से डाउनलोड करते हो, तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जो है फॉर्म को आपने किस तरीके से रखना है, मैं फ़िलहाल जो है पोजीशन जो है सेंटर रखता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। फीचर इमेज तो ठीक है। उसके बाद OTP इन फॉर्म आपने किस तरीके से जो है फॉर्म का जो है लेआउट रखना है, ये मेन सेटिंग है यहाँ पर। अभी देख रहे हो ये यहाँ पर जो है अभी मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल इसको सॉरी वर्टिकल रख देता हूँ। ये भी हॉरिजेंटल पर है। ठीक है, मैं यहाँ से इसे वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो एक गैप का भी ऑप्शन है। सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1% बढ़ा दूंगा, एंड यहाँ पर एक बार इसे प्रीव्यू करके देख लेते हैं आप किस तरीके से फॉर्म लग रहा है हमारा। ये देखो, अब हमारे पास फॉर्म जो है हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, पर अगर हम इसके कलर्स वगैरह को चेंज करते हैं और मज़ीद जो है फॉर्म दूसरे टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, ये वाला इतना ख़ास नहीं था। जस्ट आपने अपना कंटेंट लिखा और यहाँ पर सिंपल एक टाइटल दिया, ये जो इमेज है वो आपने दी। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए अभी हम इसकी विड्थ को और बढ़ाते हैं। सिंपल इसको क्लोज़ करो, एंड यहाँ पर जो गैप है उसको हम यहाँ पर कर देते हैं 5%। ठीक है, और एक बार इसको और प्रीव्यू करके देख लेते हैं भाई। अभी आपने पब्लिश नहीं करना। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, कुछ कैशीज वगैरह की वजह से ये फॉर्म जो है वो काम नहीं करता। देखो, हमने कितना 5% गैप दिया था, तो ये कॉलम पे जो है वो गैप आ गया। ठीक है और हमने लेआउट क्या जो चेंज कर दिया था। अभी लेआउट भी सेट करते हैं भाई। लेआउट कहाँ से सेट करेंगे, यहाँ पर हम इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रख देते हैं, और एक बार और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं अब किस तरीके से आ रहा है भाई। ये देखो, लेआउट सेट करने से इस तरीके से शो होगा। अब थोड़ा सा मतलब फॉर्म में जान आया, देखने में अच्छा लग रहा है, इसकी स्टाइलिंग जो है वो अच्छी हुई है। ठीक है, आप लोग इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हो।
ठीक है। मान लो बटन ब्लू है तो बैकग्राउंड कलर आप लोग ब्लू रख दो, ठीक है। कंटेंट में आप लोग कम कर दो, तो अपने हिसाब से जो है फॉर्म को मज़ीद और अच्छा बना सकते हो। जो भी ये इमेज है, सिंपल इस इमेज को डाउनलोड करो आप लोग, ठीक है। किस साइज़ में आपको बनाना है, क्या फॉर्म का साइज़ है, वो यहाँ आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ओपन करके देख लो भाई किस साइज़ में ये इमेज जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है, यहाँ पर ओपन करो, ठीक है। उसी साइज़ में रहते हुए जो है आपने अपना कंटेंट जो है इसमें ऐड करना है, और आपने जो है आके यहाँ से इमेज जो है वो लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्लोज करो। ये जो मेन सेटिंग थी वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी गैप आप लोग यहाँ कितना देना चाहो, एनिमेटेड आइकन वगैरह मैं अभी कोई आइकन नहीं लगाता हूँ, ठीक है। अभी इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद भाई आते हैं टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी आपको पता है क्या होता है भाई, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना। मैं यहाँ पर जो है अपना फेवरेट फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सिंपल अप्लाई कर देता हूँ। मेरे फॉर्म में जो ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है पॉपल्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल में जो है आप लोग वर्ड जो है ऐड कर सकते हो। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन? जी भाई, मैं राइटिंग स्टाइल की ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टाइपोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग के ही बारे में, ठीक है, जो लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट में। अभी यहाँ पर देखो फॉन्ट वगैरह साइज़ वगैरह बढ़ाना, आप लोग जो है क्या करोगे, सबसे पहले आके जो टेस्ट करोगे, ये हम टेस्ट ही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है फॉर्म को मज़ीद और अच्छा बनाया जा सकता है, उसकी विथ हाइट को कम किया जा सकता है। यहाँ पर जो है टाइटल, जो मैंने हेलो लिखा था वो क्या था, हमारा टाइटल, तो उसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली ये यहाँ पर बता रहा है। उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बता रही। उसका सेंटर अलाइनमेंट में रखना है, लेफ्ट राइट रखना है, वो आप पर यहाँ पर डिपेंड है कि आप लोग क्या यहाँ पर जो है सिलेक्ट करते हो। सब टाइटल मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था। मेन जो कंटेंट है, कौन सा कंटेंट है भाई, जिसमें लिखा हुआ था कि 10% जो है कॉपन डिस्काउंट, कुछ इस तरीके से जो है वहाँ पर जो है ऐड किया गया था। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, वहाँ से चेंज करके जो है यहाँ पर फॉन्ट साइज़ वगैरह जो है देख सकते हो भाई। टेक्स्ट किस तरीके से परफॉर्म करे, ये सारी चीज़ें जो एलिमेंटर में भी थी। अगर आप लोग इसको एक बार चेक करोगे तो ईजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यही थी भाई कुछ मेन सेटिंग्स, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद विजिबिलिटी में आ जाते हैं। इसकी विजिबिलिटी में भी हमें कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है सेट है। उसके बाद मेन अब हम चलते हैं बिहेवियर पर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है भाई, यहाँ से कि हमने शो किस तरीके से करवाना है। हमने क्या करा, फॉर्म क्रिएट कर लिया, टेम्पलेट भी लगा लिया, इमेज, टेक्स्ट, सबटाइटल, सारी चीज़ें जो है फॉर्म वगैरह भी सारी चीज़ें जो है वो हमने सेट कर दी। अब हमने क्या करना है कि यूज़र के सामने शो किस तरीके से करवाना है। अभी फॉर्म किस तरीके से शो कर रहा है, कोई भी हमारी वेबसाइट पर आता है कोई भी क्या, कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट में आता है, फ़ौरन से जो है उसको वो फॉर्म जो है जो हमने यहाँ से क्रिएट किया वो शो हो जाता है। अब यहाँ पर 4-5 ऑप्शन है हमारे पास, टाइम, स्क्रॉल, कोई आए हमारी वेबसाइट पर, तो क्या भाई डिले, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कोई हमारी वेबसाइट पर आए तो उसको कितने मिनट डिले करने के बाद जो है ये फॉर्म शो हो। यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 सेकेंड है, अगर मैं 5 सेकेंड यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, सेकेंड है मिनट से, ठीक है, कितने घंटे बाद शो वो भी यहाँ पर दिया गया है। मैं 5 सेकेंड रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक बार प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। अपनी वेबसाइट में ओपन किया, शायद 5 सेकंड बाद जो ये फॉर्म आ जाए या 2 सेकंड बाद जो ये फॉर्म आ जाए। और वहाँ तो हमने ये देखो 5 सेकंड शायद हो चुके जब ये फॉर्म जो है हमारे सामने शो हुआ। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने बटन पर जो है क्या करना है, बटन पर कोई क्लिक करे तो सिंपल वो फॉर्म शो हो, ठीक है। हमने पॉपअप बटन बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लिक का एक ऑप्शन है। अब बटन पे तो नॉर्मली क्लिक ही होता है, तो सिंपल इसको हमने ऑन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम शुरू होता है मैन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी हम टैग्स दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो है CSS की एक जो है स्टाइल हमारे पास आ रही है, इसको हमने कॉपी नहीं करना, सिंपल हमने क्लिक को ऑन कर देना है, ठीक है। स्क्रॉल करना है, यहाँ पर CSS सिलेक्टर में आपने कोई भी एक नेम दे देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ और डाउनलोड ही दे देता हूँ सिंपल, ठीक है। डाउनलोड एक कोई भी आपने एक नेम दे देना है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर हैश लगा देता हूँ, हैश डाउनलोड, ठीक है, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब सिंपल जो है इसको मैंने यहाँ पर जो है कॉपी करना है, इस कोड को जो है जो हमने यहाँ पर दिया, ठीक है। अब हमने शो कहाँ करवाना है, अब हमने क्या करा हुआ है, एलिमेंटर के ज़रिए जो है हमने अपनी वेबसाइट को जो है पूरा बनाया हुआ है।
तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन है उसके कोड में जाएंगे बैकएंड पर। कोड खैर तो नहीं बोलेंगे इसको, मैं ओपन करके आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। सिंपल ये ओपन होता है तो मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। हमने क्या करा भाई कि अभी फ़िलहाल हम है बिहेवियर पर। एक बार अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। बिहेवियर पर आने के बाद जो है हमने क्लिक वाले को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम क्लिक करवा रहे हैं। कोई भी एक नेम आपने CSS सिलेक्टर के अंदर वो नेम आपने यहाँ पर दे देना है, उसके कोड को कॉपी कर लेना है। ये कोड आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है। बटन ये शॉर्ट कोड है, बटन का शॉर्ट कोड। अगर आप ये कॉपी करोगे शॉर्ट कोड, मैंने बताया था ना एलिमेंटर पर एक शॉर्ट कोड का एक बॉक्स आप लो, उसके अंदर ये कोड पेस्ट करो, वहीं पर जो है वो फॉर्म शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने शो नहीं करवाना, ठीक है। अभी ये भाई एलिमेंटर ओपन होता है, हम चलते हैं बटन के CSS स्टाइल पर। वहाँ पर क्या करेंगे, CSS ID के अंदर जो है हम इस कोड को जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट है, ठीक है। मान के चलो हमें इस बटन पर करवाना था ना, तो इस बटन के पीछे जो है CSS जो है CSS हमारी ID होगी। तो ये कोड जो है जो हमने वहाँ पर ऐड किया है उसको हम पेस्ट करेंगे। अब ये ढूंढना हर प्लगइन जिसके थ्रू आप बटन बना रहे हो, शायद वो कोड के थ्रू आप बटन बना रहे हो, हमने क्या करा था एलिमेंटर के थ्रू बनाया था, और भी पेज बिल्डर के थ्रू बना रहे हो, तो वहाँ हमने ढूंढना है सबसे पहले CSS ID, ठीक है। तो ये एलिमेंटर के थ्रू हमने बनाया था, ये ओपन होता है। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा इशू कर रहा है ये। तो फिलहाल के लिए जो है हमने एलिमेंटर को जो है वो ऑन कर लिया है, जहाँ पर हम अपने पॉपअप बटन को जो है लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला था इस वाले बटन पर हम इसे लगाएंगे, ठीक है। इनरोल नाउ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमें अभी क्या मैंने बोला था CSS ID को फाइंड करना है। आपको मिलेगा, आप आए एडवांस पर, नीचे टैप करेंगे, यहाँ पर आपको CSS ID मिलेगी, ठीक है। अभी CSS क्लास एंड ID दोनों को हम समझते हैं, ठीक है। दोनों में पेस्ट करके देखेंगे क्या ये बटन वर्क करता है या नहीं, ठीक है। अभी जो हमने कोड कॉपी किया था वहाँ से, वो यहाँ पर हम जो है अगेन जो है अपने उस पर चलते हैं, फॉर्म वाले सेक्शन पर। इस कोड को जो है कॉपी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देते हैं, एंड जो हैश को जो है वो हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपडेट करते हैं, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन कर दें, ये अपडेट हो जाए, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, इस बटन पर क्लिक करके क्या वो पॉपअप जो है वो शो हो रहा भी है या नहीं है, ठीक है। तो वो रिफ़्रेश तो फ़िलहाल हमने कर लिया, यहाँ अपडेट भी हो गया, ठीक है। अब क्लोज़ करके स्क्रॉल करते हैं, सही तरीके से अपडेट नहीं हुई है भाई ये साइट जो है। अभी हमने क्या करा था, इस वाले बटन पर हमने इसे यूज़ किया था। अगेन मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं भाई, और हम चलते हैं इनरोल नाउ, ठीक है। ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम CSS क्लास पर जो है ये कोड जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है CSS ID से जो हम इसे हटा देंगे, एंड यहाँ पर हम अपडेट करते हैं, एंड यहाँ पर इसे रिफ़्रेश। अब हम स्क्रॉल करेंगे एंड अगेन क्लिक करेंगे, तो ये पॉपअप हमारे सामने पहले आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसे क्लिक करते हैं, तो कोई पॉपअप हमारे सामने शो नहीं हो रहा है। अभी हम इसे फिक्स करते हैं, ठीक है। हमें फ़िलहाल के लिए जो है इस
हैश जो है यहाँ से फ़िलहाल कॉपी करते हैं एंड अगेन आते हैं सी एस एस क्लास पर। अब हमें हैश के साथ हम इसे रहने देते हैं एंड अपडेट करते हैं एंड हम अपनी वेबसाइट को जो रिफ़्रेश करते हैं। हाँ तो भाई क्लास हम कहाँ थे, हम यहाँ थे भाई कि हमने बिहेवियर पर आके जो है हमने इस पॉपअप को जो है बटन पर जो शो करवाना था। हमने सिंपल क्लिक इंटरनेट की वजह से जो क्लास जो है वो ऑफ हो गई, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। आपने बटन पे शो करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक वाले ऑप्शन को ऑन करना है। यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्टर का कोई आप एक CSS सिलेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कोई भी नेम दे देना है, ठीक है। ये नेम यहाँ भी दिख जाएगा, सिंपल यहाँ से इसे आपने कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो एंड बैक आप आओ। अभी मुझे क्या करवाना है, इस बटन पे जो है शो करवाना है, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांस सेटिंग पे आओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई CSS क्लास, इसको हटाओ। फ़िलहाल हम इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने बिना हैश के जो है, ये हैश होगा आपके सामने, आपने बिगर हैश के जो है CSS ID में जो ये कोड जो है वो एंटर कर देना है एंड अपडेट कर देना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर किया हुआ इस बटन पर, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने अपडेट कर दिया है किस बटन पर, इस बटन पर, ठीक है। उसके बाद एडवांस पर आकर आपने यहाँ पर CSS ID, ठीक है, जो भी आपने नेम दिया उसके आगे आपने वहाँ हैश लगाया होगा, यहाँ पर आपने नहीं लगाना, ठीक है, लेकिन वहाँ ज़रूर लगाना है। अब आप अपनी वेबसाइट पर चलें, एक बार रिफ़्रेश करें, ठीक है। ये देखें भाई, अब स्क्रॉल करें, इस बटन पर क्लिक करें तो ये पॉपअप जो है हमारे सामने जो है शो हो गया, ठीक है। अब क्या मैं कह रहूँगा, अगेन इस पर क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप हमारे सामने इस तरीके से शो होगा। अब स्क्रॉल करते हैं, एक बटन पर मैंने और भी यहाँ पर लगाया था, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से गायब हो चुका क्योंकि हमने इसका जो कोड है इस बटन पर अप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है। तो एक टाइम पर आप लोग इस एक ही बटन पर जो है आप लोग फॉर्म जो है अप्लाई करवा सकते हो, मतलब क्लिक करवा सकते हो। तो ये तरीके कार है भाई। आज की क्लास में सिर्फ हमने दो टॉपिक कवर किया, एक चैटबॉट क्रिएट किया, एक पॉपअप बटन को जो है हमने क्रिएट किया, ठीक है। वेबसाइट सेल फॉर्म हमने पिछले क्लास में क्रिएट किया था, जस्ट आप लोगों को समझाना था। एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म की मेन जो सेटिंग जिससे ईमेल के थ्रू जो है क्लाइंट से कांटेक्ट हो सके, वो हम जो है अगली क्लास में जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।